गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं, आपका दास हूं, मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मैं युद्ध करूं कि ना करूं, मुझे सीधा मार्ग बता दो, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन तो पहले उसकी शरण में था, ये सट्टे मारे तो के नकल तो थी नहीं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है, गीता ज्ञानदाता कहता है अपने आत्माओं, दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है, 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा, अपने आप हृदय में समा जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप, सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टस से मस नहीं कर सकता। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कह दिया, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में 8वें अध्याय के 5 और 7 में कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र बता दिया, ओम नाम का जाप है, इसको कर, युद्ध भी कर, मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। अब ये 18वां अध्याय है, लास्ट अध्याय है, लास्ट ये मंत्र चल रहे हैं, अंतिम मंत्र, अंतिम अध्याय गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में लेकर अब 63 में वो कहता है कि अर्जुन इब तू सोच विचार कर ले, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान आज तक किसी को नहीं बताया वो तेरे को बता दिया। ये गीता का जो ज्ञान है ये अति रहस्य युक्त था, यो आज मैंने तेरे को बताया था, कभी पहले बताया था सूर्य को, और आज मैं तुझे बता रहा हूँ। सूर्य ये आग का गोला नहीं, एक देव है अलग से, जैसे बिजली महकमे का बिजली का अफसर होते हैं, मंत्री होते हैं ऐसे। तो कहता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, अब तूने जैसा अच्छा लगे वैसा कर ले। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि एक और गुप्त बता देता हूं कि जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में मैंने कहा कि उसकी शरण में जा, वो मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है, ये तेरे हित में बता रहा। 18वें अध्याय के फिर 65वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में आना है तो मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, चिंता ना कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर कहा है यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि आपने 18वें अध्याय के 62वें में जिसके बारे में मैंने कहा श्लोक में, उसकी शरण में जाना है, सदा जन्म मृत्यु से रहित हो जाना है, कंप्लीट आपने पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहता है, तो मेरे सतर की 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं, इसके सतर की कौन सी पूजाएं हैं, ये 500 यज्ञ करते हैं, ओम नाम का जाप आज आप श्वास से जो जाप करते हैं, ये उसके सतर की, ब्रह्म के सतर की भक्ति पूजाएं हैं, ये मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा है उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर। अब यहाँ पुण्यात्माओं एक 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देते हैं कुछ भ्रमित नकली संत गुरु, वो कहते हैं कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 के बारे में रामपाल नहीं बोलता, अब उसके बारे में बोलने का विषय जब आए तभी बोला जाता है। उसमें क्या बताया है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इन्हें स्पष्ट कर दिया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष हैं, और ये इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है, आत्मा किसी की मरती नहीं। उसने स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कि वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहा है कि लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा सुनी सुनाई, जैसे लोक वेद हम सुना करते, रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, सारे ब्रह्मांडों के रचने वाले हैं,
फलानी पूजा कर लो, श्राद्ध निकाल लो, भूत पूजा कर लो। तो ये था लोकवेद दंत कथा, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं था। तो इसी ऐसे ज्ञान को लोकवेद कहते हैं। कबीर साहब हमें उदाहरण देते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। तो लोकवेद माने दंत कथा के आधार से जो साधना करते हुए हम भटक रहे थे, उसमें कोई सतगुरु मिल गया, उसने सत साधना रूपी और सही नाम ज्ञान रूपी एक दीपक दे दिया, टॉर्च दे दी। उसकी रोशनी में हम गड्ढों में, झाड़ दंखाड़ों में नहीं गिरेंगे, सीधा रास्ता पकड़ कर निकल जाएंगे। तो जैसे दास पहले श्री कृष्ण का पुजारी था, श्याम जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, तो वो था लोकवेद के आधार से। फिर सतगुरु ने दीपक दिया, पूज्य गुरुदेव मिले राम देवानंद जी, तो उसके आधार से दास सीधा चला। तो यहाँ परमात्मा हमें बता रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, और इस भक्ति रूपी सफर में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोकवेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आवे हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे ताकतवर हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गया लोकवेद के आधार से, दंत कथा से। लेकिन उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम अविषय विवृत्ति अवैश्वर है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर रखा है, वो कोई और है। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता है उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे सतर की सब पूजाएं छोड़ दे, मुझे दे दे, तो हम वहां ओम नाम के जाप की कमाई उसको दे देंगे। तिरकुटी पर इसके लेखाकार धर्मराज के दरबार में जमा करा देंगे, ये वहां से आपको बरी कर देगा। अब आगे लेके चलेंगे परमात्मा आपको। अब 10वां द्वार तो इस एक पिंड और ब्रह्मांड के अंदर रह जाता है, शरीर उसी का एक प्रारूप है। इससे आगे निकलेगा फिर सूक्ष्म रूप से, फिर जाएगा 11वें द्वार पे। 10वां द्वार जाके ब्रह्मरंध्र खुल जाने के बाद 10वां द्वार फिर एक हो जाता। जैसे एक तो द्वार का इधर का हिस्सा, एक सामने का, तो इसलिए इसको बहुर गुफा भी बताते हैं, हर एक उसमें बहुर गुफा होती है। तो इसका लास्ट आखिरी एंड जो 10वें द्वार का जाके समाप्त होगा 11वें द्वार, आगे जाके 11वां द्वार पाओगा, जहां इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे। वो 11वां द्वार है। 21 ब्रह्मांड एक पूरा पैक्ड है, 7 संग ब्रह्मांड अलग से पैक्ड है, तो उनके बीच में एक ही द्वार है और सामने वाले में भी एक ही द्वार है। तो वो द्वार ऐसे घूम कर जाता है और उसमें जाके खुलता है। तो 11वां द्वार जो है सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड पार करके से निकलेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष वाले, वो 11वां द्वार है। फिर अक्षर पुरुष के लोकों को पार करते हुए 7 संग ब्रह्मांडों को हम पार करके आगे जाएंगे। वहां जो तत्व मंत्र है सांकेतिक सतनाम के अंदर 2 अक्षर में जो एक मंत्र है ओम से दूसरा, इसकी कमाई हम वहां देंगे। और उसके 7 संग ब्रह्मांडों को पार करने का वो टैक्स है, उसका किराया है। अब हमारे पास रह जाएगा सत्य सार नाम की कमाई, उसको लेकर हम फिर 11वां द्वार पार करके 12वें द्वार को पार करेंगे, वो सतलोक में प्रवेश करावेगा और ये सत्य नाम सार नाम की कमाई हमारे साथ वहां जाएगी। ऐसे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब रामानंद जी का प्रकरण अभी बहुत शेष रह गया है, फिर आगे बताएंगे, क्योंकि इन महापुरुषों को आधार बनाकर आपको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया जाता है। ये सत्संग का उद्देश्य होता है कि उसमें सत्य ज्ञान ही बताया जाए।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की असीम रजा हो जाती है, उन्हीं पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जिनकी भक्ति में रुचि है, श्रद्धा आस्था है, वो और भी अच्छी आत्माएं हैं। और परमात्मा की तड़प में भटक रही उन आत्माओं को सत्संग मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है, सच्चा मार्ग मिल जाता है, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की विशेष लाडली होती हैं। आप सभी पुण्यात्माएं उन तीसरे प्रकार की उत्तम आत्माओं में से हो जिनको मानव शरीर प्राप्त है, परमात्मा की तड़प में भटक रहे थे, आपको सत्संग मिला, सच्चा नाम मिला, सच्चा ज्ञान मिला। तो सत्संग मिलने से, सतगुरु मिलने से जीव का उद्धार होता है, मनुष्य जीवन सफल होता है। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मेरा यहाँ मनुष्य जीवन प्राप्ति का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर मैं जी रहा हूँ। जो क्रियाएं, साधनाएं और जो संपत्ति में एकत्रित कर रहा हूँ, ये मेरे साथ कितने समय तक रहेंगी। सत्संग में आने से ही आत्मा सतर्क होती है। सत्संग से पता चलता है कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तो हम अपने अपने प्रत्येक कार्य को ठीक मानकर कर रहे होते हैं। चाहे कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई रिश्वत ले रहा है, चाहे कोई मिलावट कर रहा है, और कितने झूठ कपट करके, ठगी चोरी करके वो अपना काम कर रहा है, उसको वो उत्तम मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, सही मान रहा है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है और उस विधान का जो उल्लंघन करता है उसको क्या सजा मिलती है, उसको कितना दंड मिलता है, ये भी परमात्मा के विधान में लिखा हुआ है। वो सत्संग के अंदर बताया जाता है। जब जीव को, जो प्राणी को परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तो फिर वो परमात्मा से डर के अपना जीवन सफर तय करेगा, बहुत से पापों से बचेगा और फिर सत भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल करेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में आकर के आप क्या कर रहे हो, आपने करना क्या चाहिए था। कबीर थोड़ा जीवन ये मंडे बहुत मंडान और सब ही उभा पंथ सिर रावल रंग सुल्तान। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो आपका पता नहीं कितने समय का है। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। उसके विषय में परमात्मा फिर कहते हैं, कबीर थोड़ा जीवना, ये जीवन थोड़ा, और मंडे बहुत मंडान। कल्पनाएं पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बना के आपने स्कीम बना कर रख रखी है। और सब ही उभा पंथ सर राव रंग सुल्तान, सभी यहाँ से चलने वाले मार्ग पर खड़े हैं। कभी भी आपका नंबर यहाँ से प्रस्थान करने का आ सकता है। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो,
के वक्त राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। परमात्मा कहते हैं एक दिन ऐसा होगा आप सबसे विदाई ले लोगे और जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है। आप अपने संस्कारवश यहाँ आए हो, जन्मे हो, संस्कार पूरे होते ही आप यहाँ से चले जाओगे। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है, सतगुरु कराते हैं और सतगुरु परमात्मा का विधान बताते हैं। परमात्मा ने जो विधान बताया था 600 वर्ष पहले वो आपको दास बता रहा है, सुना रहा है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। चाहे कोई राजा है या रंक, निर्धन व्यक्ति है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी के लिए एक सामूहिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गुड़ गुड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। कंस के सीचानोर खपावन वो जीतन ऊंचा दिखे धौलरा ये मंडी चिती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मार रहा रोड़। तो जस दिया है ये कबीर देवल ढह पड़ा ये ईट रही संवारे, करते दारा से प्रीतड़ी बाई डहे न दूजी बार। कबीर कहाँ चनाव है मैडिया ये लंबी भीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ बाई गणात 3.25। ये शंखों कृष्ण परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप परमात्मा के विधान से अपरिचित और इस नासवान स्थान को स्थायी मानकर अनजानपने में बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में अपना अनमोल मनुष्य जीवन नाश कर रहा है। कहते हैं कहाँ चुनाव है मैडिया कोठियां और लंबी भीत उसार, लंबी लंबी द्वार खींच रखी थी। घर तो 3.5 हाथ और घना तो 3.25। इस टाइम पास करने के लिए इस लोक में परमात्मा बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक मनुष्य ने एक चारपाई पे और एक कमरे के कोने में सोना होता है और उसके लिए 6 कमरे 10 कमरे बनाओ, ऊपर नीचे कोठी 6 मंजिल की बना कर बैठ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानहीन प्राणी के लक्षण होते हैं, जिसको पता नहीं तू कब यहाँ से चला जाएगा, कब तेरा जाना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही बाई ताते लगी है वारे। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भाई पिछले इतिहास देख लो, कितने राजा हुए, हम कितने इतिहास पढ़ा करते। राजाओं के उसने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने उसको पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया। कहाँ गए वो खुद भी? कितनी सेनाएं मरवाई, कितने पाप किए एक राज्य प्राप्ति के लिए, और कितने दिन राज्य किया। अब क्या होंगे वो बने हुए, ये परमात्मा के विधान से उनकी जानकारी होती है। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा? चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है। परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी। उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है।
तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यही खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहाँ वो है कि नामो निशान उनका, और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी। कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बन कर बैठ के, तो परमात्मा आकर आंख खोले हमारी, और काल हमारे को यहाँ बस उल्टी शिक्षा देकर सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता है इस प्राणी का। फिर ये बड़ा खुश रहता है। और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे। अपने घर से भी बाहर कदम बहू बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे। उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है, बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजारे।